Good afternoon, my dear students of class 8. How are you all? I hope you all are fine and healthy. I am Paro ma'am, your English teacher. Students, I know that you all are being very much worried to see the online classes which is going into your online WhatsApp group. But students, I need to clear you that as per GM order, the school is remaining closed for the next 3 days. So, we all the teachers are wanting to keep you engaged with your studies. So, we all will give you some of the explanation about the chapter, some of the homework in your school WhatsApp group, which you need to be focused and listen carefully, and after that complete it in your homework. So students, according to this target, I am Paro ma'am, your English teacher. Today we will start your English classes. Today we have started the English chapter number 8 from your Honeydew books, and the chapter name is A Short Monsoon Diary. स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका न्यू चैप्टर हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी बाय रस्किन बॉन्ड। जैसे कि आपके प्रीवियस क्लास में, लास्ट डे ऑफ क्लास में, हमने ऑलरेडी इस चैप्टर का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग कर दिए थे, बट उस दिन भी काफ़ी बच्चों की अटेंडेंस कम होने की वजह से टुडे वी अगेन स्टार्टेड द चैप्टर. सो द चैप्टर इज A Short Monsoon Diary by Ruskin Bond. First of all, we need to know about the author. Who is the author? Ruskin Bond is the author. So, you are very explaining about the Ruskin Bond very well, because you have already read the chapter written by Ruskin Bond, and the chapter name is The Fight. आपने already The Fight के बारे में पढ़ लिए है, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा हुआ था. सो रस्किन बॉन्ड का अब जो दूसरा चैप्टर है, जो कि आज आप पढ़ने वाले हैं, द चैप्टर नेम इज द शॉर्ट मॉनसून डायरी. उससे पहले रस्किन बॉन्ड ने जब फाइट लिखा था, हमने क्या देखा था कि रस्किन बॉन्ड ने उस समय बच्चों के विकास पे, बच्चों का जो बचपन होता है, चाइल्डहुड लेवल, हमारे एक एक चिल्ड्रेन का जो चाइल्डहुड लेवल, उस चाइल्डहुड लेवल में किस तरीके से इमेजिनेशन, क्या अचीवमेंट, इल्यूशन ग्रो करता है, उसके बारे में रस्किन बॉन्ड का दिखाने का मोटो था. बट व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस अ शॉर्ट मॉनसून डायरी? बट इस तरीके के टाइटल का एक लेसन लिखने का क्या मोटो है रस्किन बॉन्ड का? सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल टेक द justify of the lesson, that what is the purpose to writing the diary and why we should written in diary. हमें डायरी लिखने का ज़रूरत क्या है और क्या है कि हम डायरी लिखें. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने उस दिन में आप लोगों को क्लास में बताया था, दैट व्हाट इज़ द नेसेसरी टू राइट द डायरी. डे टू डे, योर डे टू डे कंडीशन, डे टू डे रिकॉर्ड आप संभाल के कहीं पर रख नहीं पा रहे, खो जा रहा है कोई सामान, कोई यादें, उसको आप अगर चाहे तो मेमोरी बना के रख सकते हैं, जो कि आप अपने रिकॉर्ड को लिख के रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं. किसमें? डायरी में. चाहे डे टू डे का लिख सकते हैं, चाहे कोई स्पेशल ओकेशन, कोई स्पेशल इवेंट, कोई स्पेशल शेड्यूल के बारे में अच्छे से प्री प्लान करके उस प्री प्लान मेथड को भी आप प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हैं डायरी में, जो कि आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. सो टुडे वी विल स्टार्ट द लेसन अ शॉर्ट मॉनसून डायरी. Now we are starting from the page number first. Before you read, do you know what a diary is? जैसे कि कहानी की शुरुआत में ही बताया जा रहा है कि डायरी क्या है. What is the diary? So student, what is the diary? It is the record of a personal experience written day after day over a long period of time. ये वो चीज़ है जिस पे आप दिन प्रतिदिन से शुरू करके काफ़ी सालों साल के इवेंट को आप नोट करके, समय समय के हर एक घटनाओं को आप नोट करके लिख सकते हैं. वो है डायरी. यू कैन ऑल्सो यूज द डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर. जरूरी नहीं है सिर्फ दिन प्रतिदिन का घटना ही रोज लिखते चले. कभी कभी कोई लोग ऐसे भी करते हैं, कोई स्पेशल इवेंट हो, कोई स्पेशल ओकेशन हो, उसका पूरी परिकल्पना, उस परिकल्पना को भी, प्लान को भी डायरी में नोट करके रख सकते हैं. ऑन द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड.
मैंने आप लोगों को क्लास में इससे पहले भी बोला था कि सबसे ऐसे ही फेमस, बहुत ही मशहूर एक डायरी जो कि वर्ल्ड वाइड बुक के तौर पे पब्लिश होता है, हर एक रीजन के, हर एक रीजनल लैंग्वेज के तौर पे उस डायरी को बहुत ही रिन्यूड मानी जाती है। एंड द डायरी इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके सिलेबस में एनी फ्रैंक का जिक्र है नहीं, अकॉर्डिंग टू करिकुलम क्लास 8 के कोई भी कहानी में एनी फ्रैंक का जिक्र नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा एनी फ्रैंक के बारे में बताना चाहती हूँ। एनी फ्रैंक वॉज अ 13 गर्ल्स। एनी फ्रैंक एक 13 साल की लड़की थी जिन्होंने खुद एक डायरी लिखा था जिसका खुद ऑथर वो एनी फ्रैंक की थी। एंड हु इज एनी फ्रैंक? एनी फ्रैंक एक 13 साल की लड़की जो कि एक ज्यूस परिवार में पैदा हुई थी, ज्यूस फैमिली। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऑन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम, जबकि पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय नाजी पार्टी मीन्स हिटलर की पार्टी काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे और ये लोग अपने शासन को बरकरार रखने के लिए जितने भी ज्यूस संप्रदाय के लोग होते थे उनको क्या करते थे? बंदी बनाते थे, कंसंट्रेशन कैंप में बंदी बना के रखते थे, या नहीं तो उनको जान से मार देते थे। ऐसा ही मुकाम पे एनी फ्रैंक का परिवार भी ज्यूस खानदान का था और यही ज्यूस परिवार नाजी पार्टी के हाथ से बचने के लिए छिपे हुए थे। एनी फ्रैंक अपने पापा के एक ऑफिस बिल्डिंग में, जो ऑफिस का बिल्डिंग काफ़ी भूल भुलाया था, जहाँ पे वो लोग काफ़ी दिन छुपे हुए थे, बट एट द लास्ट उनके ही ग्रुप के कुछ मेंबर ने उनके साथ बिट्रे करते हुए उनको नाजी पार्टी के हवाले कर देते हैं। और उस समय नाजी पार्टी एनी फ्रैंक और उसके पूरे परिवार को कंसंट्रेशन कैंप में बंदी बनाते हैं और उस कंसंट्रेशन कैंप में एनी अपनी ज़िंदगी का जो नॉर्मल लाइफ लीड कर रही थी वो सब कुछ उससे छिन जाती है। उस समय शी वॉज फीलिंग अ वेरी लोनली इन दैट टाइम एंड दैट टाइम शी चूज द राइटिंग द डायरी। शी गेव द डायरी एज ए बेस्ट फ्रेंड एंड शी गेव अ फ्रेंड नेम इज किटी। उस समय उसी अकेलापन को दूर करने के लिए एनी फ्रैंक डायरी लिखना शुरू करती है, जो डायरी उसको उसके 13th बर्थडे में गिफ्ट मिला था और उसी गिफ्ट के उसी चीज़ को वो यूटिलाइज करती है और वो अपने डायरी को अपना दोस्त मान लेती है, क्योंकि उस समय उसके पास कोई दोस्त नहीं था और इवन वो अपने उस दोस्त का एक नेम भी दी थी और जो नेम पे वो बुलाती थी अपने डायरी को किटी। तो वो किटी से अपने हर एक मोमेंट, हर एक लम्हा, अपने 13 साल की ज़िंदगी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खतरनाक दर्दनाक घटनाओं को भी वो उस डायरी में नोट करके गई थी। बट अनफॉर्चुनेट शी वॉज नॉट लिव एनी मोर। बट दुर्भाग्य के कारण है वो बच नहीं पाई थी एंड आफ्टर हर डेथ उसके पापा सिर्फ उसके परिवार में जिंदा बचे थे, जिन्होंने अपने बेटी का लिखी हुई डायरी को सीने में लेके बाहर आए थे। वापस आने के बाद उनके पापा का नाम था ऑटो फ्रैंक, उन्होंने ही इस डायरी को वर्ल्ड वाइड पब्लिश किए थे। उसके बाद ये डायरी इतनी मशहूर हुई कि सारे विश्व में हर एक लाइब्रेरी में एनी फ्रैंक की डायरी को अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में हम पढ़ सकते हैं। तो इसी से ये अब वैसे आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, बट इसके आधार पे हम आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि डायरी वो साधन है जिस पे आप दिन प्रतिदिन हर एक इवेंट, स्पेशल इवेंट, सब कुछ की इंफॉर्मेशन, सारी यादें को आप नोट करके रख सकती है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द पार्ट नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 1 जो कि हेडेड है जून 24। तो आज ये डायरी कौन लिख रहा है? हु इज रिटन द डायरी ऑफ आ शॉर्ट मॉनसून? द डायरी ऑफ शॉर्ट मॉनसून इज राइटिंग बाय रस्किन बॉन्ड। अब ये कहानी लिख रहा है कौन? रस्किन बॉन्ड। क्या लिख रहे हैं? जून 24 का घटना। क्या बोल रहे हैं रस्किन बॉन्ड? उन्होंने बोल रहा है द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, पहला दिन मॉनसून के मिस्ट का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्ट? द मिस्ट इज द मीनिंग ऑफ फॉग, जिसको आप लोग धुंध, कोहरा या फिर कुयाशा बोलते हैं, उसी को बोला जाएगा मिस्ट। The first day of monsoon mist, and it is strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. लेखक बोल रहे हैं, the author is want to say that कि पहला मॉनसून बारिश, बरसात आने के पहले का मौसम में क्या बदला उन्होंने देखा। मान लेते हैं ये कहानी है कहाँ का? मसूरी का। जब
लेखक मसूरी घूमने गए थे, नैनीताल, देहरादून, मसूरी। मसूरी जो कि एक हिल स्टेशन है, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, वहाँ पर लेखक घूमने गए थे और उस जगह पे बरसात आने के पहले का सिचुएशन को लेखक एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेखक बोल रहे हैं, पहला बरसात आने से पहले अचानक मौसम में एक चेंजेस दिखाई देता है। क्या चेंजेस? कि चारों ओर मिस्ट छा जाते हैं। मिस्ट मीन्स फॉगी हो जाते हैं मौसम में। और अचानक देखा जाता है कि जो चिड़िया फॉग आने से पहले जब मौसम काफ़ी खिला हुआ था, ब्राइट और शाइन था, और जब सारे चिड़िया उड़ रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, अचानक से वही बर्ड्स शांत हो जाते हैं और अपने अपने नेस्ट में, अपने अपने पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं। Perhaps that what makes the mist so melancholy। क्या इससे ये लगता है कि फॉग आना या फिर मिस्ट आना, मिस्ट बहुत ही दुखदायक चीज़ है। मेलनकॉली मीन्स अ वेरी सैडनेस फीलिंग, मेलनकॉली मीन्स सैड फीलिंग। तो क्या इससे यही साबित होता है कि मॉनसून आने से पहले जो धुंध दिखाई देगा, और वो धुंध जैसे ही आया कि चिड़चिड़ाती हुई, आवाज़ करती हुई बर्ड्स भी अपने घोंसले में वापस चले जा रहे, तो इससे ये क्या साबित होता है कि ये मिस्ट काफ़ी दुख का कारण, माने दुख का संदेश ला रहा है। नॉट ओनली डज इट्स कंसील द हिल, इट ब्लैंकेट्स देम इन द साइलेंस टू। जब मिस्ट आता है या जब फॉग आता है, इस तरीके से फॉग बैठता है जैसे लगता है ऊंचे ऊंचे पहाड़, जैसे कि मसूरी गए थे लेखक, तो लेखक उस टाइम ऑब्जर्व किए थे कि मसूरी के साइड जो छोटे छोटे पहाड़, ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, वो सारे पहाड़ के ऊपर मिस्ट इस तरीके से बैठ गए थे जैसे हम अपने ठंडी में ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, वैसे मिस्ट भी पूरे पहाड़ को अपने धुंध ने पूरा पहाड़ को घेर लिया है। पूरी तरीके से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन ऑब्जर्व कर रहे हैं? लेखक। ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड्स। लेखक बोल रहे हैं, अभी जस्ट इस घटना का 1 घंटे पहले भी, इस घटना मतलब फॉग छाने के पहले के 1 घंटा पहले भी लेखक ने देखा था किस तरीके से चारों ओर पेड़ खिलखिला रहे थे, सनशाइन था, इवन जो बर्ड्स था, जो चिड़िए थे, वो भी कितना आवाज़ कर रहा था, कितना शोर कर रहा था। And now the forest is deathly still as through it were midnight। बट अब अचानक से जैसे ही ये फॉग चारों ओर छा गया, वैसे ही तुरंत चारों ओर क्या आ गया? एक डेथली फॉरेस्ट। जैसे लग रहा था कि जो पहाड़ के साइड में जो जंगल एरिया है, चारों ओर एक सन्नाटा छा गया, जैसे वो जंगल पूरी तरीके से डेथली हो गया, मीन्स बेजान हो गया। तो ये भी आपका एक सेक्शन है जो कि आप लोग जब हाई स्कूल में जाएंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे, फॉग, एक पोएम पढ़ेंगे फॉग, जिसमें ये बात उस टाइम में आपको पता चलेगा। ये जो फॉग, धुंध, कोहरा जो आता है, इनका आना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हम पहले इसका कोई अनुमान नहीं रख सकते कि आप आज फॉग छाएगा कि फॉग कब चला जाएगा। फॉग का आना और फॉग का जाना ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल होता है, और वो जब छा जाता है बहुत ही चारों ओर एक सन्नाटा सा छा जाता है। तो इसी चीज़ को लेखक भी अपने तरफ भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हैं। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। और इसी समय जब फॉग अचानक से मसूरी में छा गया, उस टाइम लेखक बोल रहे हैं कि इतना फॉग छा गया, उसी में मेरा एक दोस्त जिसका नाम क्या है? बिज्जू किसको बुला रहा था? अपने सिस्टर को। मैं बिज्जू का आवाज़ तो सुन पा रहा था, बट बिज्जू को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं जब कोहरा छाता है, हम लोग के सामने भी खड़ा हुआ इंसान को हमें थोड़ी सी दूरी में जो खड़ा रहता है उसको हम तुरंत देख नहीं पाते। तो इतना घना कोहरा छा गया था कि लेखक को बिज्जू का आवाज़ तो सुनाई दे रहा था कि वो अपने सिस्टर को पुकार रहा है, बट लेखक बिज्जू को देख नहीं पा रहा है। तो ये था जून 24 का एंट्री, मतलब जून 24 जून को उन्होंने डायरी लिखना शुरू किए, और उस डायरी में उन्होंने किस चीज़ से शुरू किए कि बरसात आने के पहले का मसूरी का कंडीशन, मसूरी का नज़ारा, मसूरी का वेदर कैसा था, और अचानक वही एक धुंध छा जाने से, मिस्ट छा जाने से मौसम में क्या बदलावट आया।
So students, today this is enough to read the chapter of the beginning of the from your what is the diary and why the diary is written by Ruskin Bond, why Ruskin Bond chooses to enter the diary, and what was the entry. He was entry about the Mussoorie condition, where was maybe he was visited to the hill station of Mussoorie and he was observed that how the weather is cooling up, changes their mood, एंड कैसे फॉग आता है, फॉग छा जाने पे तुरंत कैसे मौसम में बदलावट आता है, वो लेखक अपने फर्स्ट एंट्री 24 जून के डायरी एंट्री में उन्होंने इस बात की जिक्र की है. Students, I want that you all listen this audio very carefully, and after that if you have any doubt, listen of the chapter, you can call me or ask me whatever the question you have in the WhatsApp group. Thank you and have a nice day. Goodbye.